Okay, good evening, everyone. Sound is audible to all of you. Just reply in the chat box. Sound is audible to all of you. Okay. So let us start today's class. हम लोग ऑलरेडी अपना सिलेबस देख चुके हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट. ठीक है, हम लोगों का जो ये ट्रेनिंग है ये वेबसाइट डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पे है. और आई थिंक हम लोग सबसे पहले ये समझें कि वेबसाइट क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज वेबसाइट एंड व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेबसाइट, है ना, हाउ इट वर्क्स, ये सब हम लोग पहले समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेबसाइट. ठीक है, व्हाट इज वेबसाइट. वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज. स्टॉप. वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज. मतलब जब बहुत सारा वेब पेजेस एक एक लोकेशन पर, एक साइट पे होगा, एक जगह में स्टोर किया जाएगा, तो उसको हम लोग वेबसाइट कहेंगे. ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेब पेजेज होगा वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का होगा. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का होगा. ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि gpbaroni.ac.in एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर जो भी वेब पेज होगा वो जीपी बरौनी का ही होगा, है ना, जीपी सहरसा का तो नहीं होगा. राइट. तो यहाँ ये चीज यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बट यू अंडरस्टैंड इट कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ रिलेटेड टाइप, इस तरह का. ठीक है, इसके बाद है ए वेब पेज कैन कंटेन ह्यूज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स. और एक वेब पेज के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, रख सकते हैं, ग्राफिक्स मतलब इमेजेस को दिखा सकते हैं, ऑडियो को उसमें रख सकते हैं, वीडियो उसमें रख सकते हैं, हाइपरलिंक्स लिंक बना सकते हैं, एंड और भी बहुत कुछ एनिमेशन वगैरह भी उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वहां पर दिखा सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर रखने का क्या मतलब है कि वो कंटेन करेगा. जैसे हमारा एमएस वर्ड जो है या एमएस पावर पॉइंट जो अभी तुम देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, अभी तुम टेक्स्ट देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, यहाँ पर भी हम लोग ऑडियो वीडियो सब कुछ रख सकते हैं, सब कुछ शो करवा सकते हैं. बट ये पावर पॉइंट है, इसका यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, और वो वेब पेज है जिसका यूज क्या होगा, वेबसाइट बनाने के लिए होगा. ठीक है, तो ये बेसिकली है वेबसाइट क्या होता है और वेब पेज क्या होता है. अब है कि ये वेब पेज कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है वेब पेज. अगर हम एक वेब पेज बनाना चाहेंगे तो हमको क्या करना होगा, तो वेब पेज इज क्रिएटेड बाय वेब डिजाइनर्स और डेवलपर्स यूजिंग राइटिंग HTML एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. सी, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए कौन सा किस टाइप के आदमी इन्वॉल्व होते हैं, वेब डिजाइनर्स. जो लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं, जो लोग वेब पेज बनाते हैं, डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको हम लोग वेब डिजाइनर्स कहते हैं. ठीक है, या डेवलपर्स कहते हैं. ठीक है, देर आर डिफरेंस बिटवीन डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स, है ना. डेवलपर्स ज्यादा कोडिंग से रिलेटेड काम करते हैं और डिजाइनर्स ज्यादा लेआउट और उसका जो है कैसा एप्लीकेशन बनेगा, है ना, रंग कैसा यूज होगा, साइज कैसा यूज होगा, है ना, ये सब चीज ज्यादा डिजाइनर्स देखते हैं. ठीक है, और डेवलपर्स ज्यादा कोडिंग से रिलेटेड काम देखते हैं.
कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सबसे मेन जो है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज करते हैं और साथ ही और भी कई सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज हम लोग करते हैं। हम लोग आगे चल के देखेंगे इस तरह की चीजों को। एंड देन इट विल बी स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। एक वेब डिजाइनर या एक वेब डेवलपर HTML के द्वारा एक वेब पेज डिजाइन किया, और एक या बहुत सारा, है ना। अब जैसे जीपी बरौनी का है तो 10 पेज चाहिए तो 10 पेज डिजाइन किए, ठीक है, तो ये वेब पेजेज होगा। ठीक है, जब हम उसको वेब सर्वर पे स्टोर करवाएंगे, ठीक है, तो वो जो सर्वर है वो भी एक कंप्यूटर ही है। वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। और जब उस कंप्यूटर में उसको स्टोर करेंगे तो इंटरनेट के माध्यम से हम अपने लैपटॉप में वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे, ठीक है, और वहां टाइप करेंगे जो हमको उस जो सर्वर पे हम लोग स्टोर किए हैं उस सर्वर का एड्रेस। ठीक है, जब हम अपने ब्राउजर पर, जैसे वहां पर दिखा रहा है गूगल क्रोम का, तुमको दिखा रहा होगा आइकन, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। इस गूगल क्रोम से जब हम मान लो gpbaroni.ac.in खोलना चाहें तो वो क्या करेगा, इंटरनेट के माध्यम से रिक्वेस्ट करेगा gpbaroni.ac.in का। ठीक है, दरअसल ये जो gpbaroni.ac.in है ये एक नाम है, ठीक है, तो नाम से कुछ भी नहीं खोजा जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम HTML के द्वारा पेज बनाकर उसको सर्वर में डालते हैं तो सर्वर जो है वो एक कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर का जो है उसका एड्रेस होता है जिसको हम लोग IP एड्रेस भी कहते हैं। कोई भी कंप्यूटर जब इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ता है तो उसका एक IP एड्रेस होता है, ठीक है, जो यूनिक होता है, जो दूसरे किसी कंप्यूटर से मैच नहीं करता है। दरअसल ये जो IP एड्रेस है ये IP एड्रेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक दिस 192.168.121.111 इस तरह का नंबर होता है। और ये जो नंबर है ये नंबर काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है, इसको एक नॉर्मल आदमी को याद रखना संभव नहीं है। इस कारण से हम क्या करते हैं, इस एड्रेस को एक नाम से रजिस्टर कर देते हैं, लाइक gpbaroni.ac.in ना। अब क्या होगा कि ये जो नंबर है, ये जो IP एड्रेस है, इसको हम एक नाम दे दिए जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, ये क्या है, IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है, तो किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस होता है और ये यूनिक होता है। और जब वो कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो जनरेट होता है, या हम लोग उसको कॉन्फ़िगर भी करते हैं, है ना। अगर इंटरनेट के माध्यम से है तो वो जनरेट होगा, अगर नेटवर्क के माध्यम से है तो हम लोग उसको कॉन्फ़िगर भी करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब हम जब ये gpbaroni.ac.in लिखेंगे अपने अपने लैपटॉप में, अपने वेब ब्राउजर में, तो इंटरनेट के माध्यम से वो पूरे के पूरे सर्वर पे जाकर देखेगा कि किस सर्वर का एड्रेस gpbaroni.ac.in का एड्रेस से करता है। ठीक है, दरअसल हम तो ये लिखे हैं लेकिन वो खोजेगा इस कंप्यूटर को, और जब उसको वो कंप्यूटर मिल जाएगा तो उस कंप्यूटर के वो जो 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 फाइल हम खोजना चाह रहे हैं, उसका होम पेज, नॉर्मली किसी भी वेबसाइट में जो पहला पेज खुलता है उसको हम लोग होम पेज या इंडेक्स पेज कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सर्वर हमको जब वो मिल जाएगा तो सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और वो पेज इंटरनेट के माध्यम से हमारे लैपटॉप में खुल जाएगा, दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर है कि व्हेन ए यूजर request for a web page by entering web address on web browser, then web server respond to the requested page through internet and it will be displayed on users browser। ठीक है, तो बेसिकली IP एड्रेस वाला जो कंसेप्ट है उसका यहाँ पे हम नहीं दिए हैं, बट वो हम लोग इंटरनली समझेंगे कि क्या होता है। तो उसका एक प्रोसेस हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, HTML और अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा एक वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर एक वेब पेज बनाएगा, एक बनाए या मल्टीपल पेज बनाए, ठीक है, जो जरूरत के अनुसार होगा। उसके बाद उसको क्या करेगा, वो वेब सर्वर पे
स्टोर करेगा। वेब सर्वर इज नथिंग बट ए कंप्यूटर, है ना, जो कनेक्टेड है किससे, इंटरनेट से, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो वेब सर्वर है, ये जिस जगह पर हमारे फाइल को स्टोर किया है उसका एक एड्रेस होगा। नॉर्मली हर कंप्यूटर का एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, और यहां पर भी जो ये आईपी एड्रेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक डोमेन नेम से रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। अब जब हम अपने लैपटॉप में उस डोमेन नेम को सर्च करेंगे या उस वेबसाइट को लिख करके सर्च करेंगे, तो इंटरनेट के माध्यम से वो उस चीज को खोजेगा, उस एड्रेस को खोजेगा, है ना। और जब वो एड्रेस मिल जाएगा तो सर्वर जो है, जो जहां पर वो अवेलेबल है, वो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा और वेब पेज हमारे कंप्यूटर में खुल जाएगा या वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में खुल जाएगा। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेबसाइट, ठीक है। अब हमको आप लोग ये बताओ एक एक करके कि आप लोगों को समझ में आया ये बात जो हम बता रहे हैं। फर्स्ट बैच वन, क्विक रिप्लाई दो, क्विक रिप्लाई दो। अभी तक का कंसेप्ट समझ में आया सबको? फ्रॉम बैच वन रिप्लाई, ओके ओके, चैट बॉक्स से भी रिप्लाई दे सकते हो। फ्रॉम बैच टू, बैच टू, बैच टू समझ में आया? जल्दी रिप्लाई दो, और नहीं आया तो बताओ। ओके प्रीति कुमारी। बैच थ्री, बैच थ्री, बैच थ्री समझ में आया? चैट से रिप्लाई दो, चैट से, चैट से रिप्लाई दो। ओके। बैच फोर, बैच फोर, क्विक रिप्लाई, क्विक रिप्लाई फ्रॉम चैट बॉक्स। ओके, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, हम मान के चलते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो फिर हम लोग लास्ट में इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्या, क्या, वेबसाइट एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेबसाइट, कैसे वेबसाइट हमारा काम करता है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो मेनली हमारा जो वेबसाइट है वह दो तरह का है। एक जो है उसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक वेबसाइट, और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। एक होता है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक वेबसाइट? स्टैटिक वेबसाइट आर आल्सो नोन एज फ्लैट और स्टेशनरी वेबसाइट। They are loaded on the client's browser as exactly they are stored on the web server. Such web page contain only static information. User can only read the information but cannot do any modification, or user cannot interact with database. बहुत सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, बट सिंपली ये समझोगे, सिंपल प्लेन में अगर ये समझना है तो समझोगे कि हम एक वेब पेज बनाए, एक पीडीएफ के समान हम वेबसाइट बनाए, एक वेब पेज बनाए। पीडीएफ, पीडीएफ में कुछ बदल सकते हो क्या? कुछ उसके अंदर इनपुट डाल सकते हो क्या? नहीं, जो इंफॉर्मेशन है उसको केवल तुम पढ़ सकते हो, राइट। पीडीएफ में कुछ भी चेंज तुम नहीं करते हो, ठीक है। तो जस्ट लाइक पीडीएफ हम लोग एक वेब पेज बनाए, और उस वेब पेज में टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, राइट। पीडीएफ में ऑडियो वीडियो नहीं होगा, लेकिन इसमें ये सब हो सकता है, ठीक है। और हम उसको क्या किए, सर्वर में डाल दिए। जब हम उसको ओपन करेंगे तो एज यूजुअल जैसे हम सर्वर में उसमें डाले हैं वैसे ही वो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे खुलेगा, हमारे ब्राउजर में दिखेगा। हम उसमें किसी तरह का इनपुट नहीं कर सकते हैं, या हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा। या अगर डेटाबेस समझते होगे थोड़ा बहुत, ठीक है, डेटाबेस इज नथिंग बट, जब मान लो तुम अपना रोल नंबर डालते हो रिजल्ट देखने के लिए, तो तुम्हारा रोल नंबर और रिजल्ट जो है वो डेटाबेस में स्टोर है, वो रोल नंबर को मैच कराता है और जो रिजल्ट होता है वो हमको दिखाता है। तो इस तरह का जो ऑपरेशन हम लोग वेबसाइट में करते हैं, यहां पर इस तरह का ऑपरेशन नहीं संभव होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट है, यहाँ यूजर जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करेगा, या यूजर किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करेगा,
या यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेज नहीं होगा पेज में, जो भी होगा, जो जैसे है, जैसे बनाकर हम रख दिए वैसा ही यूजर केवल उसको देखेगा और उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करेगा, इंफॉर्मेशन गेट करेगा, उसको उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो उसको करना है वो काम वो करेगा। ठीक है, दिस इज स्टैटिक वेबसाइट। नॉर्मली स्टैटिक वेब पेज आर क्रिएटेड यूजिंग HTML एंड CSS। नॉर्मली स्टैटिक वेबसाइट आर क्रिएटेड यूजिंग HTML एंड CSS। HTML और CSS के द्वारा हम इस तरह का काम करते हैं। नाउ कम टू डायनेमिक वेबसाइट। Dynamic websites are those websites that changes the content or layout with every request to the web server. These websites have the capability of producing different content for different visitors from the same source code file. User can provide information to interact with server or database. कुछ नहीं, सिंपल वे में समझना है कि डायनेमिक वेबसाइट वैसा वेबसाइट है जिसमें यूजर जो है कुछ इनपुट दे पाए, उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर जो है हमको रिस्पॉन्स दे। जैसे हम अपना रोल नंबर डाले और लिखे गेट रिजल्ट, तो हमको वो मेरा रिजल्ट बता दिया। ठीक है, जैसे हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डाले, हम लॉगिन किए तो मेरा लॉगिन पेज खुल गया या मेरा प्रोफाइल पेज खुल गया। तो जब हम अपना इंफॉर्मेशन डाले उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया ना, हो सकता है किसी का यूजर आईडी गलत हो तो वो नहीं दिखाएगा, हो सकता है मेरा जो है प्रोफाइल पेज अलग होगा, आपका प्रोफाइल पेज अलग होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग यूजर पे, अलग अलग उसके इंफॉर्मेशन पे, वो किस तरह का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो डायनेमिक वेबसाइट है ये सर्वर से इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, एज पर द यूजर इनपुट वो अपने डेटा को चेंज कर सकता है। ठीक है, दीज आर डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, अब है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ डायनेमिक वेब पेजेज। अब वेबसाइट कैसे बनेगा, वेबसाइट कैसे बनेगा, वेब पेज को मिला करके ही ना। बहुत सारा वेब पेज को जब हम एक जगह रखते हैं तो उसको वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहने का मतलब हुआ इसमें जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर जहां हम लोग कोई वेब पेज को खोलते हैं, ठीक है, ब्राउजर पर, तो उस ब्राउजर के स्क्रीन पर यूजर के इवेंट पे वो कुछ आउटपुट या कुछ भी कर सकते हैं, इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म करके वो कुछ हमें प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि मान लो यूजर अगर किसी पेज पर राइट क्लिक करता है तो वो क्या करेगा। ठीक है, या अगर देखते हो कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जब तुम कोई प्रोडक्ट को देखते हो तो प्रोडक्ट पहले छोटा सा दिखाई पड़ रहा होता है, जब तुम उस प्रोडक्ट पे अपना माउस ले जाकर के कुछ देर रोकते हो तो वो प्रोडक्ट बड़ा होकर के तुमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, या जूम इन और जूम आउट का बटन देता है, जूम इन करके तुम उसको बड़ा करके देखते हो, जूम आउट करके छोटा करके देखते हो। मतलब वेब पेज पर जो इंफॉर्मेशन है वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज हो रहा है, बट वो सर्वर से कोई कम्युनिकेशन उसका नहीं हो रहा है, एज पर द यूजर इनपुट वो चेंज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट से उसको मतलब है उस लैपटॉप, उस पेज, उस ब्राउजर पे वो चेंज हो रहा है, सर्वर से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अगर बड़ा कर रहे हैं तो सर्वर में भी बड़ा हो रहा है, नहीं, सिर्फ मेरे कंप्यूटर में वो बड़ा होकर के दिखाई पड़ रहा है, सर्वर में वो जैसा है वैसा ही रहेगा। नाउ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सेंड्स कोड बिफोर द कंटेंट लैंड्स ऑन द यूजर्स एंड, like login and sign up pages, application and submission forms, inquiry and shopping cart pages। ठीक है, यहाँ क्या होता है, लॉगिन में क्या करते हैं, हम अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको आगे हमको रिजल्ट मिलता है। साइन अप में क्या होता है, हम अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं, मेरा अकाउंट क्रिएट होता है। एप्लीकेशन में, ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है, हम लोग अपना इंफॉर्मेशन भरते हैं, वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सबमिट हो जाता है ना, सबमिशन फॉर्म। इंक्वायरी में क्या होता है, हम जो कुछ भी लिख करके डालते हैं उसके रूप में इंक्वायरी हमको होता, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में जाता है और फिर वहां से अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजा जाता है तो वो इंफॉर्मेशन हम तक मिलता है। शॉपिंग कार्ट में क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं,
तो यहाँ पर यूजर से इंटरेक्शन हो रहा है, यूजर अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यहाँ यूजर और सर्वर दोनों का इंटरेक्शन है, दोनों के इनपुट और आउटपुट पर सारा सारा डिपेंड करता है। There are different languages used for server-side scripting language like PHP, ASP.NET and JSP, ठीक है। और सर्वर साइड के लिए PHP जो है वो मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज है, मतलब इजी है और लाइट वेट है और बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ASP.NET है जो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, है ना। .NET प्लेटफॉर्म किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट या .NET प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं, अगर उनको सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज करना है तो उनके लिए ASP है, एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है। और लास्ट है JSP, जो जावा प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनके लिए JSP है, जावा सर्वर पेज, ठीक है। तो ये अलग अलग लैंग्वेज है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में कर सकते हैं, और वो डिपेंड भी करता है किस प्लेटफॉर्म पे कोडिंग हो रहा है, हमारा एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म पे बन रहा है, ठीक है। तो उस सब पर वो सब चीज डिपेंड करता है। ओके, तो दीज आर थिंग्स, क्लाइंट साइड लैंग्वेज एंड सर्वर साइड लैंग्वेज। तो बेसिकली अब तक हम लोग क्या देखे? हम लोग देखे कि दो टाइप का वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए HTML और CSS का सिंपल यूज होता है। डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए फिर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड में जावा स्क्रिप्ट या फिर VB स्क्रिप्ट का यूज होता है, सर्वर साइड में PHP या फिर ASP या फिर JSP का यूज होता है, राइट। ओके, यहां तक सबका क्लियर है? क्विक रिप्लाई दो। ओके, हम क्या करते हैं ना, ये ऑन कर देते हैं तुम लोगों का। ओके, अलाउ तो है ही, everyone's mic is allowed, okay? All mic are allowed. ओके, तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। व्हाट इज वेब डिजाइन? ठीक है, वेबसाइट समझ में आ गया है ना, वेब पेज समझ में आ गया। वेब डिजाइन क्या होता है, किस प्रोसेस को कहते हैं वेब डिजाइन, ठीक है। कहता है द टर्म वेब डिजाइन इज नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिजाइन प्रोसेस रिलेटिंग टू द फ्रंट एंड डिजाइन ऑफ ए वेबसाइट, ठीक है। अभी हम लोग सारा चर्चा किए है ना, सर्वर, डेटाबेस, ठीक है। तो जहां पे डेटाबेस से रिलेटेड काम हो उसको हम लोग बैकएंड कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे यूजर इंटरफेस से रिलेटेड जो काम होता है, यूजर को दिखाई पड़ने वाला, बैकएंड मतलब पीछे से काम हो रहा है, ठीक है। हम रोल नंबर डाले, डेटाबेस में गया, रोल नंबर को मैच कराया, हमारा रिजल्ट हमको मिला, ठीक है। तो हम जो रोल नंबर डाले, जिस बॉक्स में डाले, जिस बटन पे क्लिक किए, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, ठीक है। और जो पीछे काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड बैक एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड डिजाइन के लिए हम लोग वेब डिजाइन का काम करते हैं, ठीक है। देर आर टू कॉमन वेब डिजाइन मेथड, एडेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। ये हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि जब हमारा वेबसाइट ऐसा हो जो स्क्रीन के साइज पर चेंज ना हो, फिक्स्ड हो, उसको हम लोग कहते हैं एडेप्टिव, ओके एडेप्टिव, ठीक है। बट आज के डेट में क्या है, ये पहले यूज होता था जब हम लोग केवल लैपटॉप पर ही वेबसाइट को खोलते थे और देखते थे। आज के डेट में ऐसा नहीं है, आज के डेट में ज्यादातर लोग मोबाइल पर देखते हैं और लैपटॉप पर भी देखते हैं। तो इसके लिए एक मोबाइल पे अलग व्यू, लैपटॉप पे अलग व्यू, ठीक है। इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव कहते हैं, इसका हम लोग प्रैक्टिकली करके भी दिखाए थे कैसे रिस्पॉन्सिव होता है। तो एडेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव, ये दो तरह का वेब डिजाइन हम लोग करते हैं। In adaptive design, the web content is created using a standard screen size as the frame for the layout. In responsive design, content moves dynamically according to the screen size, right? जो हम लोग बोले वही बात यहाँ पे दिया। The professionals who perform this process are called web designers. अब जो लोग ये डिजाइन का काम करते हैं, वेब पेज बनाने का काम करते हैं, उनको वेब डिजाइनर कहा जाता है। एंड देयर जॉब इंक्लूड्स द फॉलोइंग ड्यूटीज। और एक वेब डिजाइनर को क्या क्या करना है, तो पहला, चूजिंग अट्रैक्टिव कलर स्कीम्स, है ना, हमारा फॉन्ट कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा,
उसका कलर कैसा होगा, वो किस स्टाइल में लिखा होगा, है ना, लेआउट कौन, वो चीज कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, है ना, कितनी दूरी पे होगा, है ना, ये सब चीज। क्रिएटिंग ए मैप ऑफ द वेबसाइट स्ट्रक्चर, कंप्लीट वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। प्लेसिंग इमेजेस, अपने वेब पेज में इमेज लगाना, लोगो लगाना, टेक्स्ट लगाना, वीडियो लगाना, एप्लीकेशन, है ना, ये सब यूज करना। यूजिंग कोडिंग लैंग्वेज सच एज HTML एंड CSS टू क्रिएट लेआउट एंड स्टाइल पेज, ठीक है। और लेआउट बनाने के लिए हम लोग HTML का यूज करेंगे और स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। तो ज्यादा वेब डिजाइनर इसी सब का यूज करता है। मेकिंग ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ वेबसाइट एंड पेजेस बोथ फॉर डेस्कटॉप एंड मोबाइल, मतलब रिस्पॉन्सिव बनाना ताकि वो मोबाइल और डेस्कटॉप पर सही ढंग से खुले, है ना। ऐसा ना हो कि मोबाइल पे सही से दिख रहा है तो लैपटॉप में छोटा स्क्रीन साइज में दिखाई पड़े, या लैपटॉप में सही से दिखता है तो मोबाइल में बड़ा स्क्रीन साइज में दिखाई पड़े, छोटे स्क्रीन पर वो आधा आधा करके कट के दिखाई पड़े। तो ऐसा नहीं, मतलब हमको रिस्पॉन्सिव का भी काम करना है। तो दीज आर द टास्क ऑफ वेब डिजाइनर। और इसके अलावे जो टास्क और बच गया, जैसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बैक एंड, है ना, प्रोसेसिंग, है ना, ये सारा काम वेब डेवलपर का होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सेम में वेब डेवलपर का काम सीखेंगे, कैसे डेवलप किया जाए, कैसे कोडिंग का यूज करके हम लोग इसके दोनों एक दूसरे का, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। कुछ लोग स्पेशलिस्ट होता है जो लोग डिजाइनिंग का काम करता है, लाइक कहाँ पे क्या होगा, कौन सा कलर अच्छा होगा, कौन सा स्टाइल अच्छा होगा, ये सब देखता है। और दूसरा जो होता है वो कोडिंग का पार्ट देखता है कि कैसे हम प्रोसेसिंग कराएंगे, डेटा को कैसे यूज करेंगे, ये सब सारा काम जो है उसका होता है। तो दोनों सेमेस्टर को मिला करके और फिर हाँ, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, इवोल्यूशन ऑफ वेब डिजाइन, ठीक है। वेब डिजाइन कैसे मतलब इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे ये वेबसाइट जो है, यहाँ पे वेब डिजाइन नहीं, इवोल्यूशन ऑफ वेबसाइट लिखो, इवोल्यूशन ऑफ www लिखो, ऐसे लिखो www। पता इन 1989 टिम बर्नर ली वर्किंग एट CERN, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, proposed to create a global hypertext project which later became known as the World Wide Web। 1989 में टिम बर्नर ली के द्वारा, जो CERN में काम करते थे, उनके द्वारा एक हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाया गया, है ना। और इसी को बाद में नाम दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का, और इसी को कहा जाता है इंटरनेट। इसीलिए फादर ऑफ इंटरनेट टिम बर्नर ली को कहा जाता है। WWW के द्वारा ही हम इंटरनेट का सारा काम करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, और दिस इज फर्स्ट गिवन बाय टिम बर्नर ली। और कब, तो 1989 में। तो नॉर्मली कहते हैं कि इंटरनेट कब आया, तो 1990 का लोग ये करते हैं, ठीक है। तो 1989 में ये बनकर आया, 1990 तक में लोगों के बीच में ये गया। In 1991, HTML was created by Tim Berners-Lee, and in 1993, first version of HTML was released। 1991 में HTML को जो है, वो जो भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टैग वगैरह, वो चीज पहला बार लिखा गया इसके द्वारा, टिम बर्नर ली के द्वारा। और 1993 में इसको रिलीज किया गया फर्स्ट टाइम। तो HTML को 1993 में पहली बार रिलीज किया गया, ठीक है। और उस समय में जो वेबसाइट होता था उसमें इमेज वगैरह का कंसेप्ट नहीं था, केवल टेक्स्ट का यूज हम लोग करते थे। और जो वेब ब्राउजर होता था वो ऐसा होता था जिस पर कि हम कुछ टेक्स्ट लिखे और इंटरनेट के थ्रू कुछ टेक्स्ट हमको मिले, ठीक है ना। जैसे गूगल पे हम कुछ लिखते हैं तो गूगल पे तो वेबसाइट्स देता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इंटरनेट पर जो अवेलेबल डेटा है उस डेटा में से कुछ टेक्स्ट डेटा, ओनली टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नो विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो हमको मिलता था। In 1996, Microsoft released its first competitive browser, which was complete with its own features and HTML tags। पहली बार ऐसा ब्राउजर बनाया गया जिस पर हम HTML के सारे टैग्स को उस पर ये करवा सकते थे, डिस्प्ले करवा सकते थे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते थे।
और इट वाज आल्सो द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट स्टाइल शीट, और उसके साथ में स्टाइल शीट सीएसएस का जो कंसेप्ट है ये भी पहली बार इस ब्राउजर में अप्लाई किया गया, और यहां से स्टार्ट हुआ विजुअल। ठीक है, मतलब हमारा वहां पर इमेज और अलग अलग कलर है ना, इस तरह का काम जो है हमारे वेब ब्राउजर पर हो सकता था। CSS was introduced in December 1996 by the WC to support presentation and layout, है ना। CSS का कंसेप्ट भी 1996 में ही आया, और इसके द्वारा हमारा वेबसाइट वेब पेज जो है उसको काफी अट्रैक्टिव बनाया गया। धीरे धीरे करके नया नए कंसेप्ट को भी ऐड किया गया जिससे कि और भी बेहतर किया जा सके। दिस अलाउड HTML कोड बोथ सिमेंटिक एंड प्रेजेंटेशनल एंड इम्प्रूव द वेब एक्सेसिबिलिटी, राइट। तो बेसिकली 1996 में HTML और CSS दोनों आ गया, और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक ब्राउजर भी दिया गया जिसपे कि हम एक अच्छा वेब पेज बना करके उसको ओपन कर सकते थे, देख सकते थे और एक्सेस कर सकते थे, राइट। अब यहां पर आ जाओ एकदम लास्ट में। सिंस द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी, आज के दशक में, द वेब हैज बिकम मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड इनटू पीपल्स लाइफ। मतलब हर काम हम लोग वेबसाइट के और वेब पेज के माध्यम से करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर है। The W3C has released new standard of HTML5 and CSS3 as well as new JavaScript API। और आज के माहौल को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML5 आया है जिसमें बहुत सारा नया नया कंसेप्ट को ऐड किया गया है, और CSS3 आया है जिसके द्वारा जिससे रिस्पॉन्सिव वाला जो कंसेप्ट है ये सब CSS3 में है। ये वर्जन है, ठीक है ना, ये वर्जन है। तो CSS3 और HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन, और जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारा नया नया फंक्शन और कंसेप्ट जो है आया है जिसका यूज करके हम लोग आज के डेट में बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही बेस्ट वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन, ठीक है। वेब डिजाइन क्या है ना, www कैसे बना, और वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर। नाउ कम टू इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग देखे कि हमारा जो वेब पेज है वो HTML और CSS के द्वारा बनाया जाता है, और एक वेब डिजाइनर जो है वो मोस्टली HTML और CSS का यूज करता है। तो बेसिकली हम लोग इस कोर्स में HTML और CSS पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो HTML और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग, राइट। Technically, HTML is not a programming language, but it is a markup language, ठीक है। ये मार्कअप लैंग्वेज इज सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, और एक मार्कअप लैंग्वेज मतलब होता है उसके अंदर टैग्स का यूज होता है, टैग के द्वारा हम कोडिंग करते हैं। क्या होता है आगे चल के हम लोग अभी देखेंगे, डोंट वरी। HTML वर्जन, अब अभी तुरंत वर्जन यहाँ पे देखे होगे 1991 में पहला बार आया, और अब तक जो है इसके अंदर नया नया चेंजेज आया है, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है। 1991 में HTML, फिर 1993 में HTML 1.0, फिर HTML 2.0 1995 में, फिर HTML 3.2 1997 में, 4.01 1991 में, XHTML 2000 ईस्वी में, और HTML5 2012 में, जो लेटेस्ट आज के डेट में यूज किया जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू, बिफोर यू बिगिन यू शुड बी फैमिलियर विथ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। अब तक तो हम लोग थियोरेटिकल सब चीजों को समझ रहे थे। अब हमको, अब वेब पेज बनाना है तो हमको पहले से क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। हम लोग वेब पेज तो बनाने के लिए सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, लेकिन पहले से क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। किसी टेक्स्ट एडिटर पे वर्ड को टाइप करना है ना, सेव करना है ना, सेव एज करना, एडिट करना, कट करना, कॉपी करना, छोटा करना, बड़ा करना, और इसके लिए हम लोग नोट पैड का यूज करते हैं, ठीक है, नोट पैड का। क्योंकि कहा जाता है कि नोट पैड इज द सिंपलेस्ट टेक्स्ट एडिटर, ये बहुत सिंपल है,
और इस पर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। हमको ज्यादा फॉर्मेटिंग वगैरह तो करना नहीं है, हमको टैग लिखना है और अपने ब्राउजर पे उसको देखना है। तो इसके लिए नोटपैड का हम लोग यूज करेंगे स्टार्टिंग में। आई होप नोटपैड पे सब लोग काम किए होंगे, बट अगर नहीं किए हैं तो उनके लिए क्लासेस देंगे ताकि उनको भी दिक्कत नहीं आए। बट मेक श्योर कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास सारा मतलब व्यवस्था होना चाहिए जिस पर कि आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाए। अदरवाइज अगर सीखते जाएंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, ठीक है। अब दूसरा है कि हम अपने फाइल को कहीं स्टोर करेंगे तो फोल्डर में स्टोर करेंगे, तो वो डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, कैसे फाइल मैनेजमेंट करते हैं, कैसे वहां पे कट कॉपी पेस्ट करते हैं, ये सारा चीज भी आपको पता होना चाहिए। हाउ टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट डायरेक्टरीज, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल को ले जाना है ना, उसके लोकेशन को समझना, वो कहाँ है, कैसे है, नहीं है, ये सारा चीज को हमको समझना जरूरी है। Basic understanding on internet browsing using a browser like Internet Explorer, Google Chrome और Firefox। और किसी एक ब्राउजर पर आपको जानकारी होना चाहिए कि वो ब्राउजर का अलग अलग एलिमेंट क्या होता है, उसके ऊपर कैसे हम लोग बेसिक, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक जानकारी आपको। तो बेसिकली इसमें जो भी जानकारी यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये सब बेसिक जानकारी ही है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे कोडिंग या यहाँ पे इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज है। बट आई थिंक कि सबको पता होगा, बट कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नया हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कभी कंप्यूटर लैपटॉप नहीं ऑपरेट किए होंगे, ठीक है। तो उनको देखते हुए भी हम लोगों को चलना है और उसके लिए भी हम लोग क्लासेस अरेंज करेंगे। तो बिफोर वी गो टू द क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज, मतलब पहला वेब पेज बनाने से पहले ये जो चीज है जो अभी हम दिखा रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो नोटपैड में बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम आपको क्या जानना है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल फोकस कीजिए क्लास पे, एकदम क्लास पे फोकस कीजिए। प्रैक्टिकल हम लोग का शुरू हो रहा है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर की दबाइए। विंडो प्लस आर की दबाने का मतलब क्या होता है, विंडो के साथ आर की दबाना। इससे क्या होता है, इससे रन कमांड खुल जाता है और यहां हम टाइप करेंगे नोट पैड, नोट पैड, नो स्पेस, नो स्पेलिंग मिस्टेक। मेक श्योर कि इसमें स्पेस नहीं यूज करें और गलत स्पेलिंग नहीं लिखें, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। नोट पैड लिखकर इंटर दबाइए, आपका नोट पैड जो है वो खुल जाएगा। आपके सामने नोट पैड एप्लीकेशन खुला हुआ है, ठीक है। आपके सामने नोटपैड एप्लीकेशन खुला हुआ है। एक क्विक रिप्लाई हमको दोगे एक एक बैच से कि अब तक का जो भी कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वन साइड हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्विक रिप्लाई यूजिंग योर माइक और चैट बॉक्स से भी दे सकते हो। यस सर क्लियर है, ओके। बैच 4 ओके, बैच 3 अदिति कुमारी यस सर, 7:11 में रिप्लाई आया। जस्ट गिव क्विक रिप्लाई, ऑल ओके, ऑल ओके। बैच 1 ऑल ओके, बैच 3 से रिप्लाई नहीं आ रहा है। यस सर, ओके 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 ओके, वेरी फाइन। तो दिस इज योर नोटपैड एप्लीकेशन और यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से कोई भी कोड लिखेंगे और रन करवाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो पहला तो टाइप करने आना चाहिए तुमको, जैसे कि ये ब्रैकेट कैसे लिखे, है ना। फिर कुछ टाइप किए, फिर ये ब्रैकेट लिखे, है ना। ये टाइपिंग आना चाहिए, मिटाने के लिए आना चाहिए, है ना। स्पेस समझ में आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन समझ में आना चाहिए। ये बेसिक चीज है जो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू टाइप, हाउ टू एडिट, है ना, मिटाना, स्पेस का यूज करना, सिंबल्स अलग अलग है उसका यूज करना, डॉट कोमा, है ना, ये सारा चीज समझना है होगा। बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल, है ना। हम जो बात अभी कर रहे हैं ये जीरो लेवल का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप मान लीजिए कुछ लिखे, आपने ये कोड लिखा, एक लाइन का कोड आपने लिखा, अब इसके बाद क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सेव करना। तो फाइल में जाएंगे और सेव में जाएंगे, फाइल सेव, ठीक है। अब हम लोकेशन सेट करेंगे कि कहां सेव करना है, ठीक है।
ध्यान रखना है कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारा अलग अलग फाइल अलग अलग लोकेशन पे अगर चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिलहाल हम डेस्कटॉप पे अपने फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप में एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ देखो न्यू फोल्डर दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे लिखो ट्रेनिंग 2022। ओके, क्योंकि हमारा 22-23 में ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग 2022-23 हम लिख दिए और यहाँ पर अब हम फाइल को सेव करने वाले हैं। सेव करने के लिए हमको नाम देना है फाइल का। नॉर्मली हम लोग अभी चूंकि टेक्स्ट फाइल, हम लोग अभी वेब पेज नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग अभी वेब पेज नहीं बनाएंगे, हम लोग अभी टेक्स्ट फाइल बनाने वाले हैं। तो सिंपली हम जो है यहाँ पर कुछ भी नाम दे देंगे ABC और इसको सेव कर देंगे। अब हम इसको क्लोज कर देंगे और जिस जगह पर हम अपने फाइल को सेव किए हैं उस जगह पे जाएंगे। कहाँ सेव किए थे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में कहाँ, ट्रेनिंग 2022-23 के अंदर। हम चेक करेंगे कि हमारा फाइल है या नहीं है। यस, इट इज अवेलेबल एंड व्हाट हैव वी हैव रिटन हियर, इट इज अवेलेबल इन द फाइल ऑल्सो। ठीक है, ओके, अब हम इसके अंदर एक लाइन और ऐड करते हैं HTML और हम इसको अब बिना सेव किए हुए कट कर देते हैं, क्लोज। हम उसको सेव नहीं किए, क्या होगा, जो हम अभी चेंज किए वो चेंज हमको नहीं मिलेगा, फ्यूचर में हमको वो चेंज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, हमको फिर से उस फाइल को सेव करना है। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे और नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जब जब कोड में चेंजेस करोगे तब तक कोड को सेव करना है, तब तक फाइल को सेव करना है, अदरवाइज वो चेंज तुमको अवेलेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब तुम देखोगे तो वो अवेलेबल नहीं रहेगा। अब इसमें एक और काम होता है, ये तो सेव करना हुआ, एक काम होता है सेव एज। जैसे हम इसके अंदर कुछ कोड और लिखे, और भी कुछ लिखे, ये सब HTML का टैग लिख रहे हैं, सब आगे चल के सब समझाया जाएगा। हम एक लाइन और लिखे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हम अभी लिखे हैं ना, ये वाला लाइन, ये दूसरे फाइल में सेव हो, ये ABC फाइल में सेव नहीं हो, ये किसी दूसरे फाइल में सेव हो। तो हम लिखेंगे, हम करेंगे फाइल सेव एज XYZ। हमारा फाइल का नाम होगा XYZ। अच्छा, एक बात कहोगे कि सर आप शुरू में बोले थे फाइल लोकेशन सेट करने के लिए, अब आप लोकेशन सेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ऊपर में देखो ये एड्रेस है, ये एड्रेस बताता है कि मेरा लोकेशन क्या है। हम ऑलरेडी उस लोकेशन पर हैं जहां हमको फाइल सेव करना है। तो जब हम पहले से उस लोकेशन पर हैं तो हम फिर से लोकेशन क्यों सेट करेंगे। ठीक है, तो हम बार बार नहीं करेंगे, हम केवल चेक कर लेंगे कि मेरा लोकेशन सही है या नहीं। अगर सही है देन ओके, नहीं है तो सही कर लेंगे। ठीक है, चेंज करके उसको ठीक करेंगे और हम अगला फाइल को सेव करेंगे। अब तुम देखोगे क्या, क्लोज करो, अब तुम देखोगे ABC के अंदर सेव नहीं हुआ है, जो पहले से 2 लाइन था वही 2 लाइन है, लेकिन XYZ के अंदर वो तीसरा लाइन अवेलेबल होगा। क्यों, क्योंकि हम जो ये जो लाइन एडिट किए, ऐड किए, ये XYZ में सेव किए, ABC को उसी तरह छोड़ दिए थे, इसीलिए ABC जो है वो उसी, उसके अंदर चेंजेस नहीं आया। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि कैसे फाइल को हम सेव करें, कैसे उसके अंदर टाइप करेंगे, ये चीज पता होना चाहिए, कैसे सेव करेंगे ये चीज पता होना चाहिए। ओके, सो गिव मी ए क्विक रिप्लाई, ये कंसेप्ट समझ में आया, हाउ टू स्टार्ट नोटपैड, हाउ टू टाइप इन द नोटपैड एंड हाउ टू सेव योर फाइल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, सबको समझ में आया। क्विक रिप्लाई, क्विक रिप्लाई, रिप्लाई देने में देर मत किया करो। योजेश ओके, -1 से आ गया रिप्लाई, -2 विशाल रिप्लाई आ गया,
-3 अंकित रिप्लाई आ गया। एंड H4 से सदानंद कुमार जी सर। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो आप आगे। म्यूट योर माइक सर। 1989 में इन्वेंट हुआ है तो उससे पहले सभी लोग नेटवर्क कैसे एक्सेस करते थे? देयर वाज नो नेटवर्क। 1990 से पहले कोई नेटवर्क इंटरनेट नहीं था, ठीक है। पता करो जो लोग उस समय में काम करते थे तो कैसे काम करते थे, ठीक है, नहीं था। ओके, नाउ कम टू द यस। तो हमने सीखा कि एक टेक्स्ट एडिटर में कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल में टाइप करते हैं, कैसे फाइल को सेव करते हैं। कम से कम इतना पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग अभी वेब पेज बनाने के लिए नहीं सीखे हैं। हम लोग जब वेब पेज बनाने के लिए सीखेंगे अगले क्लास में तो फिर उसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल वेब पेज का कोई कंसेप्ट नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल का हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, अगला काम क्या करना है, हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, ठीक है। नाउ जैसे अभी तुम देखा कि एक फोल्डर हम लोग क्रिएट किए, राइट सर, लेकिन ईमेल तो 1970, ईमेल इज द डिफरेंट थिंग ना। ओह, नेटवर्क के बारे में थोड़ी यहाँ चर्चा हो रहा है। हम लोग इंटरनेट वेबसाइट का बात कर रहे हैं ना, वेबसाइट का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। नेटवर्क पहले ही आ गया था, ठीक है। गो टू द डायरेक्टरी वाला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो अभी तुम देखे कि भाई हम एक फोल्डर क्रिएट किए। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू फोल्डर, दिस इज द वे टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, ठीक है। नाउ रीनेम दिस फोल्डर, राइट क्लिक, रीनेम, यहाँ पे भी रीनेम है, और भी नीचे भी होता है रीनेम का, तो मोर ऑप्शन में भी रीनेम होगा, ठीक है। तो ये विंडोज 11 का है, बाकी लोग विंडोज 10 वगैरह अगर यूज कर रहे होगे तो इस तरह का रीनेम का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। विंडोज 11 में ऊपर में अलग से देता है रीनेम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे HTML, ठीक है। तो ये हमारा HTML नाम का फोल्डर है। इसको हम कैसे क्रिएट किए ये आप लोग सीखे, नाम कैसे चेंज किए ये सीखे। अब हम इस HTML फोल्डर को इसके अंदर ले जाना चाहते हैं, राइट क्लिक, कट, कट, इसके अंदर ले जाना है तो राइट क्लिक, ओपन, राइट क्लिक, पेस्ट। बहुत लोग डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, बट डायरेक्ट पेस्ट नहीं कीजिए। इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि अगर वहां पे पहले से फोल्डर अवेलेबल होगा उस नाम का तो वो रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि हमेशा कंप्यूटर में एक चीज दिमाग में रखिए कि सेम जगह पे सेम नाम का सेम टाइप का दो कंटेंट नहीं हो सकता है, चाहे वो फोल्डर हो, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो। सेम नाम है, सेम टाइप है, सेम सब कुछ है, तो एक ही जगह पर वो नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ HTML पहले से है, अब अगर हम फिर से HTML यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वो HTML क्रिएट नहीं करेगा, वो किसी और नाम से क्रिएट करेगा, उसमें वन जोड़ देगा या वो कुछ भी और करेगा, लेकिन वो सेम नाम नहीं अलाउ करेगा। लाइक हम अब यहाँ पे HTML लिखे हैं तो देखिए मैसेज आ गया, द डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स ए फोल्डर नेम्ड HTML, यू कैन मर्ज इट और यू कैन कैंसिल इट। तो नो, आई डोंट वांट टू मर्ज इट, ठीक है। मर्ज मतलब क्या होता है, दोनों आपस में मिल जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा। तो वैसे केस हम लोगों को बचने के लिए, इस तरह के एक्सीडेंटल स्टेप से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक बार ओपन कर लेना है और फिर उसके अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मूव करना, एक एक के अंदर दूसरे को ले जाना है। या इसको हम कॉपी पेस्ट भी करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी एंड राइट क्लिक, पेस्ट, नॉट पेस्ट, शॉर्टकट, पेस्ट। तो दिस इज HTML, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे इसके अंदर भी अवेलेबल है, ये देखो HTML, और यहां भी अवेलेबल है। तो ये कॉपी पेस्ट से होता है, वो दोनों जगह पे अवेलेबल होगा। मतलब जहां से कॉपी किए थे वहां पे भी रहेगा और जहां पेस्ट करोगे वहां भी रहेगा। कट पेस्ट में क्या होगा, जहां से कट किए वो वहां से हट जाएगा, जहां पेस्ट करोगे वो वहां पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है।
ना अगर मेरे पास मान लो एक्स्ट्रा कॉपी है तो हम इसको डिलीट करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अंदर में है, तो बाहर में क्यों रखें हम, राइट क्लिक डिलीट, डिलीट इट, यहां से भी डिलीट करोगे या फिर शो मोर ऑप्शन में डिलीट ऑप्शन है ना, विंडोज 10 में ये डिलीट ऑप्शन तुमको दिखाई पड़ेगा जो हम अभी किए, और विंडोज 11 में ऊपर वाला ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो दोनों का हम बताते जा रहे हैं ताकि अगर तुम्हारा विंडोज 10 है या 7 है या 8 है, सब पर वही होगा। और 11 के लिए थोड़ा सा अलग इंटरफेस डिजाइन किया गया, तो उसके लिए अलग कंसेप्ट है। तो इस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो वी व्हाट वी हैव सीन, क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर, रीनेमिंग ए न्यू फोल्डर, कट कॉपी पेस्ट डिलीट, ठीक है। और एक रीस्टोर का भी कंसेप्ट होता है, जब भी किसी चीज को डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है, तुम वहां से उसको फिर से वापस ला सकते हो, जैसे राइट क्लिक रीस्टोर, यहाँ पे रीस्टोर का नाम अंडू दे रहा है, तो अंडू डिलीट भी कर सकते हो। ये देखो फिर से HTML आ गया, जिसको हम डिलीट किए थे वो फिर से आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रीस्टोर प्रोसेस, हम इसको ऐसे भी करते हैं। देन क्विक रिप्लाई दो कि ये फोल्डर वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया, कैसे क्रिएट करते हैं, रीनेम करते हैं, मूव करते हैं, डिलीट करते हैं, रिस्टोर करते हैं। फटाफट रिप्लाई दोगे, टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम स्टार्ट बैच वन रिप्लाई दो, ओके, बैच टू, ओके, बैच थ्री, ओके, बैच फोर, ओके। तो नाउ कम टू नेविगेट डायरेक्टरी। नेविगेशन इज नथिंग, जैसे हम इसके अंदर हैं, ठीक है, इसके अंदर हैं, अब हम HTML के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब हम इससे बाहर आना चाहते हैं, HTML से बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ से बैक करेंगे, ठीक है। अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको फिर से अंदर जाएंगे, या यहाँ से बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली बैकवर्ड फॉरवर्ड का जरूरत नहीं है, अंदर जाने के लिए किसी भी फोल्डर को डबल क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा, और बैक जाने के लिए बैक बटन का यूज करो तो वो उससे बैक हो चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नेविगेशन। नेविगेशन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है स्टार्टिंग में। अब मान लो नेविगेशन कब ज्यादा बड़ा होगा, जब यहां से ही इसको हटाना है तुमको, मान लो यहां से तुम इसको कट करना चाहते हो या कॉपी करना चाहते हो और किसी और लोकेशन पे तुम जाना चाहते हो, जैसे हम वेब डिजाइन के अंदर इसको सेव करना चाहेंगे, तो अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ आ गया ई ड्राइव में वेब डिजाइन के अंदर। अब हम ट्रेनिंग 2023 में आ गए, अब हम इसके अंदर HTML में चले आए, ठीक है, यहां से बैक। तो जितना अंदर जाओगे उतना बाहर भी आना पड़ेगा, तो नेविगेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बट ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, दिस इज इजी थिंग। एंड द लास्ट थिंग इज इंटरनेट, ये ब्राउजर का यूज करना, राइट। तो हम लोग तो ब्राउजर का यूज करते ही हैं, अभी हम लोग ज्वाइन किए हैं तो ब्राउजर से ही ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो ब्राउजर से जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं गूगल क्रोम का यूज करते हैं। गूगल क्रोम आज के डेट में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर है जिसका यूज किया जाता है, और ये अच्छा भी है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को यूज करना भी चाहिए, ठीक है। हर तरह के चीजों को ये सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या क्या चीज समझने वाला है, जैसे तुम देख सकते हो मल्टीपल टैब हम खोले हुए हैं ना, अलग अलग बैच के लिए अलग अलग टैब है, ठीक है। अब नया टैब खोलना है तो यहाँ प्लस पर क्लिक करके नया टैब भी खोल सकते हैं, राइट, गूगल, गूगल, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है एक टैब को तो यहाँ से क्लोज करेंगे, सारे टैब को क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज करेंगे, जो हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा क्लास बंद हो जाएगा। उसके बाद और क्या है, देखो यहाँ पर गूगल कहाँ पे लिखे थे, तो यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड URL बॉक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस बॉक्स और URL बॉक्स। यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा जाता है, और जब वेबसाइट को मान लो गूगल तुम लिखा तो गूगल खुल गया, ठीक है। इसी तरह से जीपी बरौनी लिखे तो जीपी बरौनी खुल गया। अगर वेबसाइट का नाम पता है तो तुम यहाँ लिखोगे, और अगर वेबसाइट का नाम नहीं पता है तो पहले गूगल खोलो और गूगल में फिर लिखो पॉलिटेक्निक इन बेगूसराय, क्योंकि हमको वेबसाइट नहीं पता है अपने कॉलेज का, तो हम सर्च करेंगे पॉलिटेक्निक इन बेगूसराय। अब यहाँ पर हमको बहुत सारा ऑप्शन आएगा और यहाँ मेरा वेबसाइट भी दिखाई पड़ेगा, हम क्लिक करेंगे मेरा वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कम से कम इतना चीज पता होना चाहिए कि नया टैब कैसे खोलते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, है ना, रिफ्रेश कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिफ्रेश कैसे करते हैं, इस तरह से ये रिफ्रेश बटन है। रिफ्रेश हम लोग अक्सर यूज करेंगे अपने सेशन में, तो रिफ्रेश पता होना चाहिए तुम लोगों को। ये रिफ्रेश बटन है, ये यूआरएल बटन है, यहाँ पे हम लोग वेबसाइट का नाम लिखते हैं या हमारा जो पेज होता है, जो लोकेशन होता है पेज का, वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में ये सब देखेंगे। यहाँ से हम बैक कर सकते हैं, पीछे वाला पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो ओके, हम लोग फिर वेब पेज डिजाइन का काम कर सकते हैं। अगर इतना नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग अगले क्लास के पहले इन सारी चीजों को देख लीजिए। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, ऑनेस्टली अगर आप चाहते हैं सीखना तो कॉन्टेक्ट अस, आईटी गुरुकुल में आपको अरेंज करके दे दिया जाएगा। वहाँ इंस्ट्रक्टर होगा जो आपको हेल्प करेगा। और निश्चित रूप से अगर इसका पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल जरूर करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हो तो गया, ज्वाइन कर लेंगे क्लास, वहाँ सीख लेंगे, सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, काम हो गया। ठीक है, काम तो हो ही गया, राइट। जब ज्वाइन कर लिए तो काम हो ही गया, आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर भी पास हो जाएगा। ठीक है, बट फिर इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। तब फिर वही बात हो गया कि कहीं से पैसा दे के खरीद लिए या जुगाड़ कर लिए, कुछ भी कर लिए। बहुत लोग बहुत तरह का काम करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। यू आर इन थर्ड सेम, ठीक है, यू आर इन थर्ड सेम एंड यू आर लर्निंग द इंडस्ट्रियल थिंग्स। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम लोग के टाइम में इस तरह का नहीं था, हम लोगों को काफ़ी टाइम देना पड़ा, और आप लोगों को ये सारा व्यवस्था मिल रहा है। इसका बहुत बड़ा कह सकते हो कोविड भी है, जिसमें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है इतना ज़्यादा ये हुआ, जिससे कि आज हम और आप जो है जुड़े हुए हैं और क्लास कर रहे हैं। नहीं तो कैसे संभव हो पाता, दिन भर तो क्लास कॉलेज होता है। ठीक है, रात में 8 बजे हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से कल के डेट में आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। आपका कैरियर में जो है ये बहुत बड़ा एक बूस्ट का काम करेगा। जो भी जानकारी आपको अभी दे रहे हैं ये सब एकदम इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड चीज़ है ना। वेब पेज, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपर, आप ये सब चीज़ समझ रहे हैं अगर प्रैक्टिकली, तब थ्योरेटिकली मतलब खाली ऊपर ऊपर से बोल दिए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आज का क्लास आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत हुआ है तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। गिव ए क्विक रिप्लाई फ्रॉम बैच 1, from batch 1. Most of the students will reply because we are going to wrap up today's session. We are going to end our session. So most of the students will reply. Whether is it okay, all clear from batch 1? Quick, fast. Only 2 or 3 students have replied. What about rest? Okay. So all clear. Okay. So batch 1, we are going to end your session. Thank you. Good night. Now come to batch 2. Batch 2, all okay. Only Vishal Kumar had replied. Okay, okay. Surjit Saurabh. All okay. Preeti Kumari. If you have any doubt, then just ask. Just ask. Okay. So from batch, this is batch 3, right? This is batch 3, and we are going to end batch 3. Okay. What about batch 4? Only Ankit Anand has replied. Batch 4, only 2 students are there. Already most of the people left. Okay, no problem. We are going to end